तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी अपने गांव के घर में वाईफाई लगवाना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गांव में वाईफाई कैसे लगवाना है, कौन से कंपनी का वाईफाई लगता है। वैसे अगर आप लोगों ने इस टॉपिक पर थोड़ा रिसर्च किया होगा तो आपको पता होगा कि गांव में जल्दी एयरटेल और जियो का वाईफाई नहीं लगता है, क्योंकि एयरटेल और जियो कभी भी गांव में अपना सर्विस नहीं देते हैं। तो ऐसे में अगर आप लोग अपने गांव में फाइबर केबल या फिर वाईफाई कनेक्शन लगवाना चाहते हैं, ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाना चाहते हैं, तो कैसे लगवा सकते हैं, किस कंपनी का आपको लगवाना पड़ेगा, तो इसी टॉपिक पर हम लोग डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो गांव में ब्रॉडबैंड लगता है उसकी क्वालिटी क्या होती है, उसका स्पीड क्या होता है, प्लान क्या होता है और आपको उसके लिए अप्लाई कैसे करना है, सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि गांव में वाईफाई लगवाने के लिए अप्लाई कहां से करना है, वेंडर कहां से मिलेगा और कौन सा वाईफाई लगवाना है, ओके, गांव में कौन सा ब्रॉडबैंड लगेगा। तो देखिए, अगर आप लोग का गांव शहर के नजदीक है, जैसे मैं अभी जहां पर रहता हूं, मैं शहर में रहता हूं और मेरे इस शहर से जस्ट 100 मीटर दूरी जाने पर गांव शुरू हो जाता है, ओके। तो ऐसे में अगर आपका गांव कुछ इस तरीके से शहर के एकदम नजदीक, तो काफी ज्यादा संभावना है कि आपका वाईफाई लग जाए, आपको फाइबर केबल मिल जाए। देखिए, एयरटेल तो ये देखने नहीं आएगा कि आपका ब्रॉडबैंड गांव में लगा है या कहां लगा है, वो तो यही देखेगा ना कि ब्रॉडबैंड लगा है या नहीं। लेकिन आपका जो वेंडर है वो ये चेक करता है कि आपका गांव कितनी दूर है और मेरा मशीन या फिर मेरा कनेक्शन वहां तक जाएगा या नहीं, ये वेंडर की जिम्मेदारी होती है। तो अगर आपका गांव शहर से ज्यादा नजदीक है तो आराम से आप वाईफाई लगवा सकते हैं। अगर थोड़ा सा दूर पड़ रहा है तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा फीस पे कर सकते हैं, ओके। अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो आप उसको एक्स्ट्रा पे कर दीजिए कि भाई जितना लंबा तार लगेगा मैं पैसा दे दूंगा, मैन पावर जो भी चीजें लगेंगी, एक्स्ट्रा खर्चा आप उठाने को तैयार हो जाएंगे, तो काफी ज्यादा संभावना है कि आपके गांव में फाइबर केबल लग जाए। अब अगर आपका गांव कुछ ज्यादा ही दूर है, वहां वाईफाई कनेक्शन दूर दूर तक नहीं है, ना ही एयरटेल ना जियो, तो ऐसे में क्या करना है, तो ऐसे में आपको अप्लाई करना है एंटीना वाले वाईफाई के लिए, ओके। वायरलेस एंटीना वाला वाईफाई आता है जो छत के ऊपर एक बांस लगाकर लगाया जाता है। अब इसके लिए आपको कैसे अप्लाई करना, चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो अगर फाइबर केबल मिल जा रहा है तो ठीक है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, अगर फाइबर वाला मिल जा रहा है तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, उसी को आप लोग लगवाइए। थोड़े बहुत पैसे एक्स्ट्रा लग जाते हैं तो भी कोई बात नहीं। लेकिन अगर बिल्कुल भी नहीं मिला, कहीं भी कोई रास्ता नहीं बचा है, तो आप लोग वायरलेस एंटीना वाला वाईफाई के लिए अप्लाई कीजिए। अब इसको अप्लाई करने के कई सारे तरीके हैं। अगर आपके गांव में किसी ने पहले से ही ये वायरलेस वाला वाईफाई लगवा रखा है तो उससे जाकर उस वेंडर का नंबर मांग लीजिए और वो वेंडर आपके घर पर आएगा, आपका लोकेशन देखेगा, सब कुछ देखेगा और वो आपको एक एंटीना देगा और एक राउटर भी देगा, ओके। और वो आकर इंस्टॉलेशन भी करेगा, आपके घर पे इंस्टॉलेशन करेगा। उसके लिए आपको एक बड़ा सा पाइप देना पड़ेगा या फिर बांस देना पड़ेगा, उसमें वो एंटीना लगा देगा और वो आपको एक राउटर भी दे देगा। और ये किसी थर्ड पार्टी वेंडर के थ्रू ही होता है, यहाँ पर डायरेक्टली कोई कंपनी आपका वाईफाई नहीं लगवाएगा, कोई थर्ड पार्टी बंदा होगा वही ये सब करेगा। तो कोई थर्ड पार्टी अगर आपको मिलता है तो उससे कॉन्टेक्ट कीजिए, या फिर जो शहर में वाईफाई लगाते हैं उनसे पूछिए, उनके पास कहीं ना कहीं इसका नंबर होगा। तो आप किसी भी तरीके से ऐसे बंदे से संपर्क कीजिए जो इसके बारे में जानता है, उससे नंबर लीजिए और उसके लिए अप्लाई कीजिए। वो लोकेशन देखेगा, आपको सारा कुछ फैसिलिटी देगा, आपके घर पर आएगा, इंस्टॉलेशन प्रोसेस होगा, सब कुछ इंस्टॉल करके आपको देगा, आपको वो राउटर देगा और आपको एंटीना देगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं देगा। अब बात कर लेते हैं कि जो एंटीना वाला वाईफाई आएगा वायरलेस वाला, उसका प्राइस क्या होगा, प्लान क्या होगा। तो देखिए, इसका जो प्राइस है वो डिपेंड करता है आपके थर्ड पार्टी वेंडर पर, क्योंकि इसका कोई ऑफिशियल प्राइस तो होता नहीं है। तो मिनिमम ऐसा बताया जाता है कि गांव में जब आप लोग वाईफाई लगवा रहे हैं तो कम से कम 8,000 से ऊपर इसका प्राइस जा सकता है, 10,000, 15,000, 20,000 तक भी जा सकता है। लेकिन वो डिपेंड करता है आपके गांव, आपके एरिया के ऊपर। अगर आपका एरिया बहुत ज़्यादा पिछड़ा है, बहुत ही ज़्यादा आप अंदर गाँव में रहते हैं तो प्राइस ज़्यादा लग सकता है। अगर आप थोड़े बाहर ही रहते हैं, लोकेशन अच्छा है, तो कम लग सकता है। लेकिन ये मान के चलिए कि जितने में राउटर लग जाता है शहर में, उससे आपको 2-3 गुना ज्यादा एक्स्ट्रा प्राइस पे करना पड़ेगा। मैंने जो राउटर लगवाया था वो करीब 3500 रुपए में लगा था, कम से कम 2800 या 3000 में लग जाता है राउटर, ओके, शहर में अगर आप लोग रहते हैं। लेकिन अगर आप लोग गांव में वाईफाई लगवा रहे हैं तो कम से कम 8,000 से ऊपर जाएगा, 2-4 गुना आपको एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा। अब ये बात कर रहा हूं मैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस की। अब बात कर लेते हैं इसके रिचार्ज प्लान की, कितना ज्यादा इसका रिचार्ज का पैसा लगेगा। तो देखिए, कम से कम 700 से 800 रुपया तो लग जाएगा 10 MBPS स्पीड का, ओके। अगर मैं बात करूं शहर के रिचार्ज प्लान की, तो करीब 40 MBPS के लिए मुझे पर मंथ 590 रुपए के करीब पे करना पड़ता है विथ GST। 40 MBPS की मैं बात कर रहा हूं। अब बात कर लेते हैं इसकी स्पीड कितनी मिलेगी। तो अगर आप लोग 10 MBPS का स्पीड लेते हैं तो आपको 1 से 1.5 MB पर सेकंड का स्पीड मिल जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं है, क्योंकि इसमें आपका काम चल जाएगा, ओके। कभी कभी स्पीड ज्यादा भी मिल सकती है, वो डिपेंड करता है नेटवर्क के ऊपर।
तो इस तरीके से आप अपने गांव में वाईफाई लगवा सकते हैं। अब जितने भी लोग गांव में रहते हैं उनके पास यही ऑप्शन है। अभी तक तो भाई वायरलेस वाला कोई ऐसा खास सिस्टम नहीं आया है, लेकिन आने वाले सालों में हो सकता है ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए, क्योंकि अब 5G लॉन्च हो गया है, धीरे धीरे ये इंडिया में फैल रहा है। लेकिन अभी तक तो भाई आपको यही सॉल्यूशन मिलेगा, इसके अलावा आपको कोई और सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो मैंने आपको सारा प्रोसेस समझा दिया कि गांव में वाईफाई कैसे लगवाते हैं, कितना पैसा लगता है, कितना उसका प्लान होता है और कितना स्पीड मिलता है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिए, मैं उसका 100% रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।